नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान फार्मासिस्ट भर्ती 2020 और राजस्थान जेईएन भर्ती 2020 के बारे में। दोस्तों इन दोनों भर्तियों में जो सिलेबस है उस सिलेबस में राजस्थान जीके का भी एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए और विद्यार्थियों की मांग पर तक्षशिला एकेडमी जोधपुर आपके लिए लेकर आया है टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको पहले जो पूर्व परीक्षाओं में आ चुके हैं प्रश्न वो भी मिलेंगे और कुछ नए प्रश्न जो महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके सिलेक्शन के लिए, उन प्रश्नों को भी हम शामिल करेंगे। तो दोस्तों तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। अरावली पर्वत क्या लिखा हुआ, अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है। अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई है वो किस जिले में है। चार ऑप्शन है आपके सामने, सिरोही है, अजमेर है, उदयपुर है और राजसमंद है। पूछा क्या है, अरावली पर्वत। और अरावली पर्वत की दोस्तों क्या पूछी है, सर्वाधिक ऊंचाई। क्या कैसी ऊंचाई, सर्वाधिक ऊंचाई। और फिर पूछा है जिले में, किस जिले में सर्वाधिक ऊंचाई है। तो अरावली पर्वतमाला की जो राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई वाला जिला है वो है सिरोही। कौन सा जिला है, सिरोही। सिरोही जिले में अरावली है वो सबसे अधिक ऊंचाई पर बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गलत युग्म की पहचान कीजिए। गलत युग्म की क्या करनी है, आपको पहचान करनी है। सवाल दे रखा है एक तरफ तो जिला, क्या दे रखा है, एक तरफ जिला दे रखा है और एक तरफ दे रखा है चोटी। सिरोही लिखा है, सिरोही के सामने अचलगढ़ चोटी लिखी हुई है। अजमेर लिखा है, अजमेर के सामने तारागढ़ चोटी लिखा है। जयपुर लिखा है, जयपुर के सामने खो चोटी लिखी हुई है। और सीकर के सामने गुरु सीकर चोटी लिखी हुई है। पहला ऑप्शन है, देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, सिरोही। बिल्कुल सिरोही में अचलगढ़ चोटी है जो सिरोही जिले में स्थित है। फिर है अजमेर, अजमेर जिले के अंदर तारागढ़ चोटी है और जहां पर तारागढ़ का किला बना हुआ है। और जो अचलगढ़ है, अचलगढ़ के ऊपर अचलगढ़ का किला बना हुआ है। जयपुर में खो चोटी है और सीकर के अंदर गुरु सीकर चोटी नहीं है। अब ये जो गुरु शिखर है, कौन सा शिखर, ये गुरु शिखर। ये जो गुरु शिखर पर्वत है या गुरु शिखर जो ये चोटी है, ये हिमालय की जो अरावली की सर्वोच्च चोटी है। किसकी, अरावली की सर्वोच्च यानी सबसे ऊंची चोटी है। और ये किस जिले में है, और ये है आपके सिरोही जिले में। सिरोही जिले में है। और अगर इसकी ऊंचाई पूछे आपको तो गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। कितने मीटर, 1722 मीटर है अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर उसकी। और ये किस जिले में है, तो जिला कभी भी पूछे तो आप क्या करोगे, वहां पे सिरोही जिला लिखोगे। क्या लिखोगे, सिरोही जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीनतम है। राजस्थान का कौन सा अंचल सबसे प्राचीनतम है। भौतिक भाग के हिसाब से सवाल पूछा है और चार ऑप्शन है, गग्गर का मैदान अंचल, उत्तरी पूर्वी अरावली अंचल, फिर है अरावली पर्वतीय अंचल और फिर है थार का मरुस्थल अंचल। दोस्तों राजस्थान का सबसे प्राचीन, राजस्थान का सबसे प्राचीन जो भौगोलिक अंचल है, कौन सा अंचल, भौगोलिक अंचल है या भौगोलिक प्रदेश है, ये कौन सा है, तो ये है दोस्तों अरावली पर्वतमाला। कौन सी, अरावली अंचल। ये अरावली अंचल है राजस्थान का सबसे प्राचीन भौगोलिक खंड या भौगोलिक प्रदेश या भौगोलिक अंचल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है। सवाल पूछा है अरावली पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, 1722 मीटर पहला ऑप्शन, 1722 पहला है, पहला ऑप्शन है 1727 मीटर, फिर है आपके 1730 मीटर, फिर देखिए लिखा हुआ है 930 मीटर और फिर है 1160 मीटर। तो सवाल क्या पूछा है, अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है। दोस्तों अरावली पर्वतमाला, कौन सी पर्वतमाला पढ़ रहे हैं अपन, पढ़ रहे हैं अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला है, इसकी जो सवाल पूछा है औसत ऊंचाई, कैसी ऊंचाई, औसत ऊंचाई। और औसत ऊंचाई का मतलब होता है
एवरेज हाइट, सर्वाधिक पूछिए आपको कि इसकी जो औसत ऊंचाई कितनी है, तो औसत ऊंचाई है 930 मीटर। अगर सवाल पूछे कि सर्वाधिक औसत ऊंचाई, सर्वाधिक कहां पर, सर्वाधिक औसत ऊंचाई है वो किस जिले में है, तो सर्वाधिक औसत ऊंचाई है वो आपके सिरोही जिले में। किस जिले में है, सिरोही में। और सबसे कम न्यूनतम ऊंचाई किस जिले में है, वो भी ध्यान रखना, न्यूनतम है वो आपके अजमेर जिले में है। किस जिले में है, अजमेर जिले में न्यूनतम ऊंचाई है अरावली की, और अरावली की औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 930 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वत, सवाल क्या है, अरावली पर्वत राजस्थान के कितने भूभाग पर विस्तृत हैं। यानी सवाल पूछ लिया है कि जो अरावली पर्वत है राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत हैं। चार ऑप्शन है, 10%, 23%, 9% या 12%। दोस्तों ये जो अरावली है ये राजस्थान के 9% भाग पर विस्तृत है। कितने प्रतिशत भाग पर, 9% भाग पर ये फैली हुई है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 9% भाग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सवाल क्या है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस दिशा से है। सवाल है राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस दिशा में है। तो देखिए अपन यहाँ पर समझने की इस तरह से कोशिश करेंगे कि एक छोटा सा नक्शा बना लेते हैं समझने की दृष्टि से, जो अपने को क्या लगे, सरल लगे और उसको अपन आसानी से समझ भी ले। तो समझ लीजिए राजस्थान का इस तरह का कोई नक्शा बना दिया मैंने। अब यहां से अरावली शुरू होती है और इस तरह से अरावली जाती है, तो ये मान लीजिए अरावली है। दोस्तों अरावली शुरू होती है गुजरात से, और देखिए गुजरात राजस्थान के किस दिशा में है, इधर पश्चिम है इधर दक्षिण है, मतलब दक्षिण पश्चिम से शुरू होती है, और यहां पर उत्तर है और यहां पर पूर्व है, और जा कहां रही है, उत्तर पूर्व में। यानी अरावली पर्वतमाला जो है उसका विस्तार है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है। अब सवाल पूछा है ये अरावली पर्वतमाला है, इसकी कुल लंबाई कितनी है। चार ऑप्शन है, 690 किलोमीटर, 710 किलोमीटर, 562 किलोमीटर या 550 किलोमीटर। दोस्तों अरावली की कुल लंबाई पूछी है आपको। अब देखिए अरावली है एक तो गुजरात के अंदर, सुन लीजिए, गुजरात के अंदर, एक है राजस्थान के अंदर, एक है आपके इधर हरियाणा के अंदर, और इधर ये जो केंद्र शासित प्रदेश है ये वाला, ये है दिल्ली। यहां तक अरावली पर्वतमाला है। तो इसकी जो टोटल लंबाई है आपके वो है 690 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है, 690 किलोमीटर। और सर्वाधिक अरावली किस राज्य के अंदर विस्तृत है, तो सर्वाधिक अरावली विस्तृत है आपके राजस्थान राज्य के अंदर। तो अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है वो है 690 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाग पहाड़ किस जिले में है। नाग पहाड़ पूछा है, और नाग पहाड़ है वो किस जिले में है आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों नाग पहाड़ का जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो याद रखना कि नाग पहाड़ है वो चार ऑप्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। अजमेर है, जयपुर है, उदयपुर है और सिरोही है। ये रहा नाग पहाड़, मैंने यहाँ पर लिख दिया। और ये जो नाग पहाड़ है ये अजमेर जिले में है। कहां पर, अजमेर के अंदर जो अरावली पर्वतमाला है उस अरावली पर्वतमाला के अंदर बसा हुआ है, अंदर स्थित है नाग पहाड़। इस नाग पहाड़ से कौन सी नदी उद्गम होती है, तो आप लोगों को पता है लूणी नदी। कौन सी नदी, लूणी नदी। और लूणी नदी है वो पश्चिमी राजस्थान में बहती है, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम है नाग पहाड़ में। और नाग पहाड़ कहां पर है, अजमेर में अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है। राजस्थान में जल विभाजक का मतलब होता है बांटने वाला। तो राजस्थान में प्रमुख जल विभाजक हैं, चार ऑप्शन है आपके सामने। मुकुंदरा है, अरावली है, बूंदी की पहाड़ियां हैं या हिमालय पर्वत है। दोस्तों सवाल पूछा है राजस्थान के अंदर जल विभाजक का कार्य कौन करता है, और आपको बताना है कौन करता है वो। तो दोस्तों ये सवाल देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए अरावली पर्वतमाला आपके इस तरफ जा रही है।
अब ये अरावली पर्वतमाला इस तरफ जा रही है। अब यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है वो ऊंची है, ऊंची होने के कारण मानसून है वो क्या होता है, जब राजस्थान में इस तरह से प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के बाद यहाँ बड़े बड़े पहाड़ आते हैं, तो ये जो मानसूनी हवाएं हैं यहाँ से टकरा कर ये वापस लौट जाती है। इसका मतलब ये होता है कि अरावली ही राजस्थान के अंदर जल विभाजक का कार्य करती है। यानी अरावली के पूर्व में तो अच्छी बारिश होती है, लेकिन अरावली के पश्चिम में बारिश होती है वो कैसी होती है, कम होती है। इसका मतलब ये क्या करती है, जल विभाजन का काम करती है। इसीलिए इसे राजस्थान की जल विभाजक रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये राजस्थान के अंतर क्या है, किसके समानांतर है, ये मानसूनी जो वर्षा होती है उसके समानांतर मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला है गिरवा, दूसरा है मगरा, तीसरा है तारागढ़ और चौथा है त्रिकुट। दोस्तों मध्य अरावली है अजमेर जिले में। किस जिले में है? अजमेर जिले में है मध्य अरावली। अरावली का जो मध्यस्थ भाग है वो आपके अजमेर जिले में है। और ध्यान रखना कि जो ये अरावली पर्वतमाला का जो मध्यस्थ भाग है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम तारागढ़ है, और तारागढ़ जो चोटी है उसी पर तारागढ़ किला बना हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, अरावली की निम्नलिखित पर्वत शिखरों को उनकी ऊंचाई के लिए सही अवरोही क्रम में चयन कीजिए। अब देखिए सवाल वापस सुन लीजिए, थोड़ा मिस्टेक हो सकता है समझने में आपके, इसीलिए सवाल दूसरी बार पढ़ लेते हैं। अरावली की निम्नलिखित पर्वत शिखरों को उनकी ऊंचाई के सही अवरोही क्रम का चयन कीजिए। यानी राजस्थान की जो अरावली की जो चोटियां हैं उनको ऊंचाई के अकॉर्डिंग अवरोही क्रम में आपको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए, कुंभलगढ़ है, जरगा है, फिर रघुनाथगढ़ है, फिर अचलगढ़ है। फिर देखिए, फिर जरगा है, अचलगढ़ है, कुंभलगढ़ है, उसके बाद रघुनाथगढ़ है, फिर है अचलगढ़ है, कुंभलगढ़ है, रघुनाथगढ़ है, फिर जरगा है, फिर है रघुनाथगढ़ है, फिर वापस कुंभलगढ़ है, फिर अचलगढ़ है और फिर जरगा है। दोस्तों सवाल पूछा है, अपने को चार चोटियां दे रखी हैं और चारों को ऊंचाई के हिसाब से अपने को सीक्वेंस में रखना है, तो अवरोही क्रम में रखना है। इसका मतलब ये होता है कि राजस्थान की जो ऊंचाई के अकॉर्डिंग जो चोटियां हैं उनके नाम बताने और ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए चार ऑप्शन है और चारों ऑप्शन अपन ने पढ़ लिए, और सवाल क्या, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए सबसे पहले क्या आएगा, जरा मतलब जरगा, फिर आएगा अचलगढ़। क्या आएगा? अचलगढ़। देखिए मैं लिख देता हूं, जरगा, फिर आएगा अचलगढ़, फिर क्या आएगा? कुंभलगढ़, फिर आएगा आपके रघुनाथगढ़। ये ऊंचाई के अकॉर्डिंग आपके चोटियों के, राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला है उसकी चोटियों के नाम है। फिर नेक्स्ट देखिए सवाल अब क्या है। सवाल है, अरावली की तुलना किस पर्वत से की जाती है? चार ऑप्शन है, किलिमंजारो, एंडीज, अप्लेशियन या हिमालय। किलिमंजारो, एंडीज, अप्लेशियन, हिमालय। अरावली की तुलना की जाती है दोस्तों, एक अमेरिका के अंदर एक पर्वत है जिसका नाम है अप्लेशियन पर्वत। ये जो अप्लेशियन पर्वत है इसकी तुलना अरावली से क्यों की जाती है? क्योंकि ये प्राचीन है। कैसा है? प्राचीन है, वलित है। इसके अलावा इसका और इसका जो उद्भव का काल है वो लगभग 6 माना जाता है, तो इसकी तुलना की जाती है अप्लेशियन पर्वत, और अप्लेशियन पर्वत है वो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? चार ऑप्शन है और अरावली के संबंध में गलत कौन सा है वो अपने को पढ़ना है। अब देखिए पहला ऑप्शन है, यह विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। बिल्कुल, अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। इसकी कुल लंबाई 790 किलोमीटर है। तो ध्यान रखना, इसकी कुल लंबाई है वो है आपके 690 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 690 किलोमीटर। तो राइट आंसर होगा वो बी। लेकिन इसके अलावा नीचे क्या लिखा वो भी देख लेते हैं।
इसका अधिकांश भाग राजस्थान में है। बिल्कुल, राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। इसका मतलब अधिकांश भाग है वो कहां पर है? राजस्थान के अंदर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, बिल्कुल है, जो सिरोही जिले में है, जिसकी टोटल ऊंचाई है 1727 मीटर थी पहले, अब है 1722 मीटर। फिर है अरावली पर्वतमाला का कुल, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का कुल प्रतिशत है। ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान में कुल कितने अरावली है वो प्रतिशत में फैली हुई है? तो देखिए, अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कुल कितने भाग पर फैली हुई है? तब तो 9% आएगा। लेकिन सवाल अगर आए पर्वतमाला का कुल प्रतिशत कितना है राजस्थान में, तो 4 ऑप्शन है, 75%, 80%, 60% या 91%। देखिए, अरावली की टोटल लंबाई 690, राजस्थान में कुल कितनी लंबाई? 550 किलोमीटर। अब इसका लगभग प्रतिशत देखें तो राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान में कुल कितने प्रतिशत भाग पर फैली हुई है? 80% भाग पर फैली हुई है।